आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को पिलानी राजस्थान में भीम मिशनरी एवं बुद्ध विहार समिति कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार माननीय राजेंद्र पाल गौतम एवं श्रद्धेय भंते कश्यपानंद जी द्वारा बौद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। कपिल वस्तु में जाए, करुणा दया शांति सागर कपिल वस्तु में जाए। दुख निवारक दम देगे सारा जग हर्षाए, दुख निवारक दम देगे सारा जग हर्षाए। आज बुद्ध का डंका, आज बुद्ध का डंका बाजे चारों ओर, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है। भीम बुलाता है मिशन जय बुलाता है, भूप राजाओं ने इसे जनहित में अपनाया, अनेक भूप राजाओं ने इसे जनहित में अपनाया। धन्य धन्य सम्राट अशोका देश विदेशों फैलाया, धन्य धन्य सम्राट अशोका देश विदेशों फैलाया। प्रतिमाओं का नहीं और कोई छोर, अब तो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है। भीम बुलाता है मिशन जय बुलाता है, ओ भीम बुलाता है मिशन जय बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय बुलाता है। बोधिसत्व बाबा साहेब ने, बोधिसत्व बाबा साहेब ने इस दम का पुनरोद्धार किया, बोधिसत्व बाबा साहेब ने इस दम का पुनरोद्धार किया। 10 लाख नए बोध बनाए, विश्व कारण प्यार किया, 10 लाख नए बोध बनाए, विश्व कारण लाया। बुद्ध की करुणा समता से, बुद्ध की करुणा समता से संविधान लिखा अनमोल, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है मिशन जय भीम बुलाता है। आता है, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन
इस मौके पर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा, तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ, मंच पे आसीन सभी अतिथिगण, माताओं, बहनों और साथियों, मैं आप सबको विनम्र नमो बुधाय करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है। या आखिर मिशन जय भीम क्यों बुलाता है? बुद्ध की ओर क्यों जाना चाहिए? हो सकता है आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा हो कि ये मिशन जय भीम क्या है, बुद्ध की ओर क्यों जाना है। जो भी हमारे धर्मपाल बौद्ध जी जो मिशन जय भीम के बहुत ही जिम्मेदार सिपाही हैं, समता सैनिक दल के राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष हैं, रघुनाथ बौद्ध जी हमारे मिशन जय भीम के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आखिर ये क्यों बोल रहे हैं कि अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है? जब इस सवाल का जवाब खोजने निकलेंगे तो समझ ये आएगा कि आखिर कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊंचा और कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर नीचा कैसे हो सकता है। अमेरिका के अंदर कोई जातियां नहीं है, ब्लैक एंड और व्हाइट तो है, लेकिन अमेरिका के अंदर कोई जातियां नहीं है। इंग्लैंड में कोई जातियां नहीं है, फ्रांस में कोई जातियां नहीं है, जर्मनी में कोई जातियां नहीं है, रसिया में कोई जातियां नहीं है, जापान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, वर्मा में कोई जातियां नहीं है। जब पूरे दुनिया के अंदर ये जातियां नहीं है तो फिर जातियां भारत में कहां से आई? इस सवाल का जवाब आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां कोई जन्म से नीच है और कोई जन्म से ऊंच है। जिसको जन्म से नीचा बना दिया उसके शोषण करने को पूरी धार्मिक मान्यता दे दी, और जिसको जन्म से ऊंचा बना दिया उसका आजीवन सेवा करने की जिम्मेदारी इस बहुजन समाज के लोगों को दे दी। कौन है ये जिम्मेदारी देने वाला? वो कौन है जो लोगों को जातियों में बांट देता है? कभी तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कुदरत ने तो सबको इंसान के रूप में पैदा किया, फिर ये जातियां कहां से आई? जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन होना है, आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, उस वक्त तो वो ये कहता है कि जी हमें ब्लड दिलवा दो, डोनेट करवा दो, किसी से ब्लड डोनेशन करवा दो। उस वक्त तो वो ये नहीं कहता कि हमें ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या क्षत्रिय का ब्लड चाहिए, या वैश्य का ब्लड चाहिए। उस वक्त तो वो सिर्फ इतना कहता है हमें ब्लड डोनेशन करवा दीजिए, किसी से किसी की जान बचानी है। इसका मतलब कुदरत ने इंसान को इंसान पैदा किया, ये तो घटिया इंसान था जिसने इंसानों में जाति बना दी। लेकिन वो है कौन जिसने जातियां बनाई? इसको जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, आपको समाज के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। जब आप समाज के इतिहास को पढ़ेंगे, खोजेंगे, तो आपको पता लगेगा कि दुनिया के अंदर 3 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो इराक के अंदर दजला और फरात 2 नदियों के बीच में बसी है। दूसरी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, वो दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से दूसरी सभ्यता है। और तीसरी सभ्यता इजिप्ट की, मिस्र की। तो भारत की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 200 नगर, विकसित नगर बसे हुए थे।
नाले ढके हुए होते थे, घरों में कुएं होते थे, टॉयलेट्स होते थे। तो हमारे पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत, मतलब कितनी सभ्य थी, इसकी तुलना आज के समय से कर लीजिए। आज भी आपके यहाँ नाले ढके हुए नहीं होंगे। उस वक्त हमारे बुजुर्गों की सभ्यता में नाले ढके हुए होते थे। तो हमारे वंशज कितने सुसभ्य थे, कितना गौरवशाली इतिहास है हमारा। लेकिन जब आर्यंस भारत में लगभग 3500 साल पहले आए और उन्होंने देखा कि यहाँ के सारे लोग कितने भोले भाले हैं, आपस में कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई जूता बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, कोई कपड़े बुन रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, लेकिन आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपस में शादियां करते हैं और बाहर से आने वाले लोगों का आदर सत्कार करते हैं। तो इन जंगली लोगों ने, जो आर्यंस थे, इन्होंने अपने उत्तम हथियारों के बल पर हमारे लोगों का सब कुछ छीन लिया और उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और गुलाम बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है, जिस दिन इनको अपना हक अधिकार के बारे में समझ आ गया, उस दिन ये सारे एकजुट होकर सब कुछ वापस छीन लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने षड्यंत्र किया, हमारे लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया। उनके काम के आधार पर उनकी जातियां बनाकर हमारे लोगों को हजारों जातियों में बांट दिया और धर्म शास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान से पूरी तरह बंदिश लगा के दूर कर दिया। धार्मिक बंदिश धर्म शास्त्रों में लिखकर धर्म के आधार पर हमारे लोगों को व्यापार से दूर कर दिया। हमारे लोगों को संपत्ति अर्जित करने पर बंदिश लगा दी। इससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि ऐसे कौन से कारण हैं कि जल और जंगल जमीन, जहां से नदियों से उत्खनन होता है, पहाड़ों से उत्खनन होता है, खनिज पदार्थ की खानों से उत्खनन होता है, उत्खनन से अरबों खरबों रुपये पैदा होता है। क्या कोई जल जंगल जमीन अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो फिर कुछ ही लोग उस जमीन के मालिक क्यों हैं? देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक कुछ ही लोग क्यों हैं? उसमें हमारे लोगों का हिस्सा क्यों नहीं है? हमारे लोग इंडस्ट्रीज के मालिक क्यों नहीं है? हमारे लोग व्यापार में क्यों नहीं है? हमारे लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मालिक क्यों नहीं है? इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि धर्म शास्त्रों में लिखकर एक धार्मिक बंदिश लगाकर हमारे देश के मूल निवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, धार्मिक बंदिश लगाकर व्यापार करने से दूर रखा, संपत्ति इकट्ठा करने से दूर रखा। यही केवल एक कारण है कि हमारे लोग ना तो जमीन के मालिक हैं, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं, ना कहीं इंडस्ट्रीज में है, ना कहीं व्यापार में है। लेकिन ये जो 3500 साल की गुलामी, इतने लंबी पूरे दुनिया में कोई कौम गुलाम नहीं रही। केवल हमारे समाज के लोग लगातार लगभग 3500 साल गुलाम रहे। पूरे दुनिया में हमसे ज्यादा लंबे समय तक कोई गुलाम नहीं रहा। उसका कारण सिर्फ यही है, ये जो धर्म शास्त्रों में लिख के हमारे लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, व्यापार नहीं करने दिया, तो जब ज्ञान पे ताले लगा दिए। आपको पता होगा ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी एक किताब लिखी है। उसके माध्यम से उन्होंने समाज के पूरे इतिहास को, देश के इतिहास को बताया। साथ में उन्होंने कहा, ज्ञान बिना मति गई, मति मतलब बुद्धि, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम लोग गरीब और गुलाम हो गए। और ये जो कुछ भी हमारे साथ गुजरा है हजारों साल तक, ये केवल ज्ञान ना होने की वजह से गुजरा है। वो ज्ञान आए कैसे? ज्ञान अर्जित करने पर तो धार्मिक बंदिश लगी हुई थी। लेकिन भला हो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान देकर, पूरा जीवन संघर्ष करके हमारे लोगों को 3500 साल से की गुलामी से आजादी दिला दी। अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कर दिखाया।
हमारे साथ जो शोषण है, जुल्म जाती है, आज भी वो केवल जाति की वजह से है। जब तक हम इन जातियों में बने रहेंगे तब तक हमारे साथ शोषण बना रहेगा। जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि बहन बेटियों की इज्जत ना लूटे, अगर आप चाहते हो हमारे गांव के गांव ना जलाए जाएं, अगर आप चाहते हो हमारे युवाओं की हत्या ना हो, तो आपको सबसे पहले जातियों को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या इस जाति की वजह से है। आज भी आपको राजस्थान के अंदर कई बार अक्सर अखबार में पढ़ने को मिलता है, घोड़े पर बैठकर बारात निकालने की वजह से बारात पर हमला कर दिया, किसी को मूंछ रखने पर हमला कर दिया, किसी को अच्छे कपड़े पहनने पर हमला कर दिया। तो ये सारा काम केवल जाति की वजह से हो रहा है। तो फिर हम जातियों में चिपके क्यों हैं? जो चीज जो व्यवस्था हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटती हो, जो व्यवस्था हमारे युवाओं का कत्ल करती हो, जो व्यवस्था हमारे गांव के गांव को जलाती हो, जो व्यवस्था हमारा उत्पीड़न करती हो, जो व्यवस्था हमारा सब कुछ छीनती हो, जो व्यवस्था हमें इंसानियत का दर्जा ना देती हो, हम उस व्यवस्था में क्यों बने रहना चाहते हैं? उस व्यवस्था से निकलने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए। एक वो व्यवस्था है जहां पे असमानता है, जहां पर शोषण है, जहां पर उत्पीड़न है, जहां पर जाति है, जहां पर इंसान में भेद है, जहां पे आपको प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा नहीं है, जिसमें आप बने हुए हैं। और एक वो व्यवस्था है जिसमें समता है, जिसमें मैत्री है, जिसमें भाईचारा है, जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें करुणा है, जिसमें न्याय है, जिसमें शील है, जिसमें सम्मान है, जिसमें एक दूसरे के अधिकार के प्रति सम्मान की भावना है। तो अब आपको तय करना है, आपको इंसानियत का दर्जा चाहिए, आपको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन चाहिए, आपको आत्मसम्मान चाहिए, बहन बेटी की इज्जत चाहिए, भाइयों को सुरक्षा चाहिए, सामाजिक न्याय चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, सांस्कृतिक न्याय चाहिए। आपको तय करना है। अगर आपको न्याय चाहिए, तथागत बुद्ध के धम्म में है, और तथागत बुद्ध का धम्म डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमें देकर गए। और अगर आप बाबा साहेब की बात को नहीं मानते, क्योंकि आप सब कहते हैं मैं बाबा साहेब को मानता हूं, बाबा साहेब को मानते हो लेकिन बाबा साहेब की बात को नहीं मानते। बाबा साहेब ने तो ये कहा था पढ़ाई लिखाई पे कब्जा कर लो, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का जीवन गौरवशाली हो, आपके बच्चे का उत्पीड़न ना हो, तो सबसे पहले एजुकेशन पे कब्जा करो। एक रोटी कम खा लो, एक जोड़ी कपड़े कम सिलवा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ जरूर। बिना पढ़े, बिना ज्ञान के सम्मान नहीं मिलता, बिना ज्ञान के तरक्की नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम जाति से के बंधन से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आप जातिगत उत्पीड़न से बचना चाहते हो, अगर तुम आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हो, अगर तुम न्याय चाहते हो, तो बौद्ध में भारत का निर्माण करके मैं जा रहा हूं, तुम सब बौद्ध बन जाओ। लेकिन समाज के लोगों ने बाबा साहब का कहना नहीं माना, वो उसी जाति व्यवस्था में बने हुए हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात तब होती है जब कोई बोर्ड पे लिखता है, अपनी गाड़ी पे लिखता है, दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, दी ग्रेट खटीक, दी ग्रेट कोहली। भाई जाति कब से महान हो गई? आप जो उत्पीड़न झेल रहे हो, आपका जो शोषण हो रहा है, वो इस जाति की वजह से ही हो रहा है, जिसको आप पकड़ के बैठे, जिसको महान बता रहे हो। पूरे दुनिया में जातियां नहीं है। जिसने जाति बनाई वो देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठा है।
जिसने जाति बनाई वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बने बैठे हैं। जिसने जाति बनाई वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज हैं, वही स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरीज हैं, वही किसी देश की और राज्य की नीति निर्धारित करते हैं, पूरे देश का प्लानिंग वही करते हैं। तो वो जो प्लानिंग करेंगे तो वो क्या आपके साथ न्याय करेंगे? जिसकी मानसिकता में ऊंच नीच की भावना हो, जिसकी मानसिकता में छुआछूत की भावना हो, जिसके मन में इंसानियत के लिए सम्मान ना हो, क्या उस व्यक्ति से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? तो न्याय वहां नहीं है जहां पड़े हो। उस व्यवस्था को छोड़ दो जो आपको गुलाम बना रही है, जो बहन बेटी की इज्जत लूट रही है, जो भाइयों को जिंदा जला रही है, जो हमारी बस्तियों को जला रही है, उस व्यवस्था को छोड़ दो और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ बुद्ध का धम्म उसको अपना लो, जहां समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, उस व्यवस्था को अपना लो। और दूसरी बात, इससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि आपको धर्म परिवर्तन नहीं करना है। धर्म परिवर्तन की हम बात ही नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत बेहद बेशकीमती थी। दुनिया के 56 देशों ने हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के दम को अपनाया और तरक्की की। तो जहां तरक्की है, जहां खुशहाली है, जहां सम्मान है, जहां न्याय है, जहां करुणा है, जहां समता है, जहां मैत्री है, जहां भाईचारा है, वो रास्ता उचित कर है। या जहां पे अपमान है, जिल्लत है, अन्याय है, शोषण है, क्या आपके लिए वो रास्ता हितकर है? तो रास्ता तो आपको तय करना है। बाबा साहब तो रास्ता बता के चले गए, अब चलना ना चलना आपकी मर्जी है। आपको गौरव का जीवन चाहिए, सम्मान का जीवन चाहिए, स्वाभिमान का जीवन चाहिए, तो आपके पास बुद्ध का धम्म है। भारत से पैदा हुआ, भारत से दुनिया में गया, तो हमारे बुजुर्गों का धम्म है। अभी तो हम किराए पे रह रहे हैं, तो शोषण भी झेल रहे हैं, पिटाई भी झेल रहे हैं। तो किराए के मकान को खाली कर दो, जितना जल्दी हो सके इस किराए के मकान को खाली कर दो और अपने बुजुर्गों की झोपड़ी में वापस आ जाओ। आप सम्मान के साथ जियोगे। आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3500 साल की गुलामी से बाहर निकाल के आपके पढ़ने लिखने के रास्ते को खोल दिया, आपके आगे बढ़ने के रास्ते को खोल दिया, आपको रिजर्वेशन दिला दिया, तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, जज बन गए, IAS IPS बन गए। हमें रिजर्वेशन दिला दिया तो MLA और मंत्री बन गए। लेकिन सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पढ़ाई का रास्ता ना खोलते, हमें रिजर्वेशन ना दिलाते, क्या मैं आज मंत्री होता? गांव का प्रधान नहीं जीतने देता कोई। तो अगर आज मैं मंत्री हूं तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के त्याग से, उनके बलिदान से, उनकी तपस्या से हूं। अगर आप डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन है काला साहब, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समर्पण से, उनके त्याग से। आज जितने लोग हम संपन्नता में जी रहे हैं, ये संपन्नता बाबा साहेब की दी हुई है। और जो उन्होंने हमें 3500 साल की गुलामी से तोड़कर जो कुछ बाबा साहेब दे के गए, हम उसको 70 साल भी बचा कर नहीं रख पाए। आज सरकारों ने एक जानबूझकर, एक साजिश के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारे हाथ से एजुकेशन अब छीनती जा रही है। बच्चा अगर मेहनत करके किसी तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल में आ जाए, या वो सोच रहा है मैं सिविल सर्विस की कोचिंग ले लूं, लाखों रुपए की फीस है कोचिंग की आजकल। क्या हमारे समाज के 98% लोग लाखों रुपए की कोचिंग का खर्चा उठा सकते हैं? और किसी तरह कर्ज पानी करके कोचिंग ले भी ली, उसके बाद एडमिशन होता तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन में भी 2-2 लाख रुपए साल की फीस है, 4 साल के 8 लाख। पहले कोचिंग के लिए कर्ज लिया, अब जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा तब चाहिए 2 लाख हर साल। क्या हमारे लोग, मेजोरिटी में हमारे ज्यादातर लोग, 98% लोग 8 लाख रुपए एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो ये नीति किसने बनाई? यानी हमसे एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों के हाथ से एजुकेशन छीन जाए। और दूसरी तरफ 5th पे कमीशन में एक कानून बना दिया, 4th क्लास में कोई एम्प्लॉयमेंट सरकारी स्तर पर नहीं होगा, आउटसोर्स होगा, प्राइवेट होगा।
और अब तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की पोस्ट पे भी ठेके पे भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे। यानी आपकी नौकरी भी चली गई, आपकी एजुकेशन भी चली गई, और आप सिर्फ देखते रहे, आपने आवाज बुलंद नहीं की। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो दे के गए अकेले, हम इतने सारे लोग मिलकर उसको भी ना बचा पाए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बच्चों के लिए देकर गए। अब समय आ गया है, इसलिए ये गाना जो गा रहे थे धर्मपाल बौद्ध जी, अब तो चलो बुद्ध की ओर मिशन जय भीम बुलाता है, इसलिए हम मिशन जय भीम के माध्यम से आपको बुलाने आए हैं। आप लोग मिशन जय भीम के सदस्य बने, बाबा साहेब के सिपाही बने, और समाज को बौद्ध में भारत का सपना जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था, क्योंकि लेके काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से म्यांमार तक, वर्मा तक पूरा भारत बौद्ध में था सम्राट अशोक के टाइम पर। तो हम कोई विदेशी धर्म अपनाने की बात नहीं कर रहे, ना हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं अपने बुजुर्गों के उस सांस्कृतिक विरासत में वापस चलो भाई, घर वापसी कर लो, और वहीं पे सम्मान है, वहीं से बचेंगे, वहीं से हमारे बच्चों का भविष्य बचेगा। हम सब समाज के लोग अगर एकजुट नहीं हुए, अगर इन जातियों को हमने नहीं तोड़ा, तो ये शोषण जारी रहेगा। ध्यान रखना मेरी बात को, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इस रिकॉर्डिंग को ले लेना। अगर आप एकजुट नहीं हुए और आपने जातियों के बंधन को नहीं तोड़ा, तो आप दोबारा गुलाम बनने वाले, आपके हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि बाबा साहब तो सब कुछ देकर गए, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग बाबा साहब का दिया हुआ बचा के नहीं रख पाए, और समाज को फिर से गुलाम बना दिया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जातियों को तोड़ दो। मिशन जय भीम ने नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जाति में बने रहना उचित है या जाति छोड़ देना उचित है? इंसान बड़ा है, जाति बड़ी है? इंसान बड़ा है ना, तो फिर इंसान बनो, जातियों में क्यों बटे हो यार? जाति छोड़ो समाज जोड़ो, और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य का निर्माण करो, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दो। समाज को एकजुट करेंगे तो हमारी संख्या इतनी भारी है कि सरकारें झुक के पूछेंगी क्या चाहिए, वो अपने आप हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकारें उठाएंगी, फिर बशर्ते कि हम एकजुट हो जाएं। क्योंकि अगर एकजुट नहीं हुए तो अब सरकारों से ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, वो देश के सारे संसाधनों को बेचते जा रहे हैं। कम कहना ज्यादा समझना। अगले प्रोग्राम का टाइम है, तो मैं एक मिस कॉल नंबर बता रहा हूँ मिशन जय भीम से जुड़ने का, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। चूंकि वहां से फोन कई आ रहे हैं, मेरे जेब में फोन जब बजता है वाइब्रेशन पे लगा तो पता लग जाता है बार बार फोन आ रहे हैं। एक फोन नंबर मैं आपको बता रहा हूं, आप उस फोन पे मिस कॉल करिएगा। जैसे ही आप मिस कॉल करेंगे, कुछ ही सेकंडों में आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में लिंक में आप जैसे टच करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ये डाल के नीचे सबमिट करना है। फोटो और आधार कार्ड डालना कंपलसरी नहीं है। वो नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, नंबर आप मिलाएंगे 8800662528। मैं रिपीट कर रहा हूं नंबर 8800662528। आप इस नंबर पर कॉल करिए। कुछ ही सेकंडों में आपके फोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। उस टेक्स्ट मैसेज में एक लिंक होगा, उसको आप जैसे उंगली टच करेंगे वो पेज खुल जाएगा। उसमें आपको अपना डिटेल भरना है और नीचे सबमिट होगा, सबमिट का बटन दबा देंगे तो वो आपका पूरी डिटेल हमारे पास कंप्यूटर में मिशन जय भीम के उस पर आ जाएगी। दूसरा, मिशन जय भीम का यूट्यूब चैनल भी हमने चालू किया है। आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उसमें स्पेलिंग में मिशन जय भीम की बता देता हूँ, जो स्पेलिंग सही डलेगी तो ही खुलेगा। MISSION मिशन, JAI जय भीम, BHEEM। जैसे ही आप YouTube पर ये डालेंगे तो मिशन जय भीम का YouTube चैनल आ जाएगा। आप उसमें सब्सक्राइब पे बटन दबाएंगे। उसके बाद अपने आप आपके फोन पर सारी गतिविधियां मिशन जय भीम की आप YouTube पर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि जो हमने संकल्प लिया है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस हम लेकर आएंगे। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अंतिम सपना था भारत को बौद्ध में बनाना, अपने समाज के लोगों को गुलामी से और जातियों से बाहर निकालना, आप सब लोग उसके लिए तैयार होंगे तो मैं समझता हूं
हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य जरूर बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। गौतम साहब संघर्ष करो। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। धन्यवाद देंगे, 2 मिनट और लगेंगे। बैठो, कोई नहीं उठेगा।